दुकान है यहाँ पर। अंकल जी गोंद कतीरा काले तिल खसखस जड़ पंपकिन आ गए पंपकिन सीज आ गए थे। गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 3:15 बजे। आज दोपहर में हो रही है, सुबह में शुरुआत नहीं हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह मैडम चले गई थी। आज चली गई थी, पाठ था सुखमनी साहिब का और डॉली भाभी घर में पाठ था। हाँ वहाँ पर चले गए थे। प्रसाद भी मिला होगा वहाँ से। राम राम। क्या क्या मिला? राम राम। प्रसाद क्या क्या देखो वो प्लेट में है। तो गाइस दाल मखनी है, शाही पनीर है, लंगर रायता, प्रसाद सलाद, रोटी सब है। थोड़ा थोड़ा सा खीर खीर थोड़ा थोड़ा भेज दिया चखने के लिए। और डॉली ने बनाई थी सुबह आलू की सब्जी और आलू के ही परांठे। दोनों चीजें आलू की बनाई है। खत्म आलू सारे? हाँ खत्म हैं? कर दिए। अब पनीर अंकल वजह जुक नहीं लेकर आ गया हूँ मैं सैलेड के लिए। ठीक है वही खा लेना। ठीक है। अभी तो ये खत्म कर दो। छाछ ले आया हूँ, मसाला छाछ। अब हाँ, गर्मी फिर डाल दे है, दो गाजर ग्लास की जूस में। वाला नहीं मिला। अब कह रहे खत्म हो गया। 7:04 है और भाभी जी और निक्की मेरी शॉप पर आ गया और मैं फोन ढूंढ रहा हूँ। भाभी फोन के ऊपर बैठी हुई है और फोन भी नहीं टूटा, फोन भी ठीक है। देख ले। हाँ चलो जी, ये इतना सारा सामान लेकर आए हैं भाई तिलक नगर से। आज बहुत सारा सामान, भाभी ने बहुत शॉपिंग किया आज क्योंकि कल मेरा ना वो है अच्छा पंचीनौर में चले जाएंगे। मंगलवार को ऑलरेडी मार्केट लगती है। हाँ फिर नहीं आ सकते। अच्छा। बुधवार को वैसे मार्केट बंद होती है, फिर वीरवार को वैसे रश होगा, शुक्रवार को नहीं। चलो भाई, सोनिया भाभी आए चाहे डॉली आए, बिना पचरंगा गोलगप्पे खाए नहीं जाते और आप भी दोनों नहीं जाओगे। चलो 8 बजने वाले हैं, 7:58 हो गए हैं और भाई जहाँ पे खाई जा रही है आइसक्रीम क्रीम बेल की वनीला आइसक्रीम। बहुत टाइम के बाद 9 बजने वाले हैं और मैं आ गया था शॉप से। आते ही लगी है भूख और आइसक्रीम खाई थी भाई। आइसक्रीम खा ली तूने? गाइस मैंने 1 कप आइसक्रीम का लिया था, उसको क्रीम बेल की मैं खाने लगा था। 2 चम्मच खाया, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया था। अब जाके गरारे किया है, भाप लिया, तब जाके ठीक हुआ है। खा ली तूने आइसक्रीम? पिघली हुई खा ली। बंद टोस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है और ये आवाकाडो को मैंने मैश कर दिया है भैया। अब इसको करेंगे एयर फ्राई। एयर फ्राई ये रखा हुआ है, बस आजकल एयर फ्राई का ही सहारा है लोगों को। और बस अभी बनाएंगे मखनी पनीर टिक्का। अगर गैस खत्म हो गई तो एयर फ्रायर तो है। हाँ ये लगा हुआ है, काम भी कर रहा है। सही है, एयर फ्राई है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, राइस कुकर भी है, हीटर भी है और ग्रिलर भी है, सब कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक भी है, ओवन भी है। हाँ OTG, अरे हमारे पास तो तंदूर भी है। वो शुरू ही नहीं किया हमने OTG। तंदूर भी तो मामा ने OTG दिया था, वो माइक्रोवेव दिया था। अच्छा OTG भी है, माइक्रोवेव भी है। मामा ने वो तंदूर भी दिया था, मामा ने तंदूर भी दिया था, बारबेक्यू भी दिया। सब कुछ है भाई, बारबेक्यू भी है। हमारे पास इतनी चीजें हैं, हम किसी चीज की इस्तेमाल नहीं करते, बस हम हाँ। सिंपल सोबर ही रहते तो हैं। गाइस OTG भी है और वो तो निकाल, वो कहाँ पर है भाई जो मामा ने दिया था? वो ऊपर ही तो पड़ा किचन में, मेरे पास में ही रखा था कि आप बोलोगे कि छुपा के रख दिया है। हमेशा इल्जाम लगाते हो। आपको मैंने राइस केक भी निकाल के दिया है। मैं हमेशा इल्जाम लगाता हूँ। हाँ मेरे भी इल्जाम। तू सब छुपा लेती है। लगाता हूँ मैं। वाह भैया, अरे शाबाश। तू अच्छा बता, पापा बोलते नहीं तू सब छुपा के रख लेती है। बारबेक्यू वाला ग्रिलर वो भी बेटे ऊपर ही, पापा को पता है कहाँ पड़ा है। चल को मैंने यूज और वो पता है ना कि मुझे भाई ग्रिल करके ज्यादा नहीं, अभी तो गैस आ रही है हमारी भाई, आज चालू है। बिना गैस के ग्रिलर वाली चीजें जो आप खा सकते हैं, पनीर, वो क्या नाम है, सोया चाप वगैरह जो भी, वो सारी ग्रिल करके तो खाते हैं, अच्छा लगता है। सब कुछ ग्रिल कर देंगे सब कर। तो गाइस ये रख दिया भैया बंद मैंने एयर फ्राई होने के लिए। हम हाँ वो वाला रील बनाए जो तू अभी देख रहा था। कौन सी? अभी बना ले, मेरे साथ में बड़ा सही है, माँ बेटे ने बनाया, बड़ा मस्त। वो इसको सिर्फ चुप बैठना है ऐसे। अभी मैंने देखा जो पाइपलाइन लग गई ना जिनके घर में, मीटर में वो रखकर हार चढ़ाकर अगरबत्ती कर उसकी पूजा कर रहे हैं भाई। खत्म मत होइयो। मीटर थोड़ी खत्म होगी, गैस वो तो पाइप पीछे से बंद कर देंगे तो मीटर के गैस कैसे बंद हो जाएगा। आवाकाडो वाले बंद बन गए हैं। हॉट डॉग था, आवाकाडो हॉट डॉग। और ये सार्थक का है ये वाला प्याज वाला। मैं नहीं खाता हूँ, मैं सिंपल खाता हूँ। हॉट डॉग को क्रिस्पी कर लिया, साथ में मिली है कॉफ़ी। बस 9 बजने वाले हैं, इसको खाते हैं, उसके बाद ये थोड़ी भूख मिटाते हैं, फिर करते हैं नए काम की तैयारी। आवाकाडो ये है कि मैश होकर ना बहुत एंड हो चुका है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी, एयर फ्राई दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये पनीर टिक्का भैया, ये देखो, ये देख लो भाई सब। और ये रोटी सिंपल रोटी है, तोतीला रैप भी बने हैं इसके अंदर। ये पनीर टिक्का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको उसमें स्पॉटवी सार्थक चैनल में देख लेना। ये देखो पनीर टिक्का बनाया मस्त एकदम। सही ये पत्ता गोभी को भी ना इसके अंदर फ्राइड कर दो, कर देते मस्त लगेगा। सारा खा लिया भाई। ये पनीर टिक्का बचा हुआ है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है इस
बॉक्स के अंदर, क्योंकि सुबह सार्थक लेकर जाएगा। तू लेके जाएगा? ये खाता ही नहीं वैसा। अच्छा खाता नहीं, पूरा रोल खा लिया तूने? अच्छा हाँ, बढ़िया बनाना पनीर टिक्का और बिना गैस जलाए बनाया भाई। ये वाला जो आपने देखा था ना पनीर टिक्का बना है, और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाले थे। देख लेना स्कॉट फिश सार्थक चैनल में, देख लेना। एयर फ्राई में बनाया, एयर फ्राई देख आपको, एयर फ्राई दिया गया भैया, एयर फ्राई में बनाया था। और उसमें कुछ ट्रिक होती है, जैसे जो बाहर के लोग बनाते हैं। देखो हम ग्रीन चिली ज़्यादा मैं नहीं खाता, आप चाहो तो ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो, मगर हम ग्रीन चिली नहीं खाते बिल्कुल भी। बहुत कम रेयर चांस में डॉली खाती है, क्योंकि फिर स्पाइसनेस ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा जो बड़ी वाली मिर्ची आती है ना, ग्रीन वाली, उसको स्लिट्स करके आप डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन शिमला मिर्च थी नहीं, हमने डाली नहीं इसके अंदर, मगर टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना दिया। तो एक बार ही बनाना। तो बस अब आज पूरा दिन हेडेक रही है भैया दुकान पे, काम कोम सारी चीज़ें ना, बहुत परेशानी वाला काम रहा है। एक कस्टमर जा रहा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया पूरे दिन। अब मेरे पास कई सब्सक्राइबर आते हैं, कहते हैं कि भैया आप पूरा दिन दुकान पे रहते हो, ब्लॉग भी बनाते हो, फिर एडिट भी करते हो, सब कुछ करते हो, ऐसा काम कितना कर लेते हो? क्योंकि देखो जितना काम हो उतना अच्छा है। और एक मैम भी आई थी आज, और उनका नाम यशिका था, तो वो चीना की जो सिस्टर इल्ला है उसकी क्लासमेट थी वो, ठीक है। वो आए थे मिलने के लिए। बाकी और भी सब्सक्राइबर 3-4 सब्सक्राइबर आए थे, गुड़गांव से भी आए थे। उसके बाद मेरे पास देहरादून से, गाइस देहरादून मंसूरी के पास, आपको पता ना देहरादून कहाँ पड़ता है, देहरादून से भी यहाँ पे दिल्ली में आए हुए थे, तो तिलक मार्केट में आए थे। वो थे न्यू मार्केट के अंदर, स्पेशल मेरे से मिलने आए थे। भाई इतना प्यार है आप लोगों को, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया भाई, हर किसी का सर झुकाकर शुक्रिया भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बस अभी डॉली चले गई है, थोड़ा सा काम, और बस मिलता हूँ मैं आपसे। तो बस आ गए अब किचन में, और काको तैयारी हो चुकी है भैया। कल है इंग्लिश का लास्ट पेपर, उसके बाद छुट्टी, आज़ादी। भाई हमें बड़ा खुश, हम भी छोटे होते थे ना, बड़ा खुश होता था। लास्ट पेपर होता था ना भाई साहब, ऐसे मतलब होता था, लगता था कि भाई अब तो आज़ादी मिल गई, अब तो भाई बस घूमो फिरो ऐश करो। पता नहीं कितनी भारी भरकम पेपर कर रहे हैं, पता ही नहीं है भाई, कितना वो लगता है ना। तो गाइस हर किसी को भैया जब एग्जाम खत्म हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, थोड़ा सा फ्री हो जाता है बंदा, फ्री माइंड हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। फिर ये नहीं कोई कहेगा ना पार्ट बस 24 घंटे पढ़ो। हाँ यार, नहीं तो उसके बाद अब काकू को पढ़ती रहती थी, पढ़ ले बेटे। अब आज पढ़ ले बेटे 2 रहेगी पेपर, पढ़ ले बेटे 3 रहेगी, पढ़ तो ले गाइस बेटे जब ये ब्लॉग आएगा 16 तारीख हो जाएगी, और 3 दिन बाद काकू का कितना खुश हो रहा है सुन, तेरी बातें नहीं कर रहा मैं, काकू और कोई है। मैंने अपने लिए केक अब ऐसे ही ऐड टू कट करके रख दिया। अपने आप ही करके रख दिया भाई। वैसे अपने आप ही लगा हुआ है भाई। अब कल जबरदस्ती हम गए अपनी शॉपिंग करने, ठीक है। हम गए थे, करा इसने, सार्थक ने कहा था पापा आपको कार्गो दिखा देता हूँ, मतलब दिला देता हूँ, अब ना आप कार्गो डाला करो, शॉप पे कार्गो डाला करो, और शर्ट डाला करो। हाँ शर्ट वगैरह अच्छी खुली डाला करो, टी शर्ट डाला करो। ये किसने दी थी यूएस पोलो की, ये वाली टी शर्ट? ये हम ही मंगाई थी, और कौन मंगाई? ये हाँ, ये भी बहुत अच्छी निकली है ये भी, बहुत तो अच्छी है, बहुत अच्छा। काकू उसका स्मॉल साइज देख यार, उसका स्मॉल साइज देख भाई। किसका, यूएस पर लगा? नहीं ग्रीन वाली का। अच्छा जो लिया हुआ है। तो गाइस बड़ा अच्छा लगता था भैया जब एग्जाम खत्म होते थे। अब काकू ने अपने आप ही सारी चीजें, भाई को कहते मेरे को टी शर्ट ले दे, शर्ट ले दे, अपने आप अरेंजमेंट करी जा रहा है भाई, वो बिल्कुल लगा हुआ है। मेरे को पहले कहते थे उसको अपनी बर्थडे का कोई भी वो नहीं है कि मैं छुपाऊं कुछ, मुझे वो मिलेगा कुछ सरप्राइज। सरप्राइज नहीं है। अब डिसाइड भी उसने कर लिया है, केक भी खुद से हाँ। और बुधवार वाले दिन, क्योंकि वीरवार को नवरात्रि शुरू है, कोई खाएगा नहीं, और बुधवार को ही केक कटेगा रात को। बुधवार को केक काटेगा तो वीरवार को कोई नहीं खाएगा, तो हम केक ही छोटा सा मंगाएंगे, पेस्ट्री मंगा लेते हैं, आधा किलो वाला केक मंगाएंगे। बेटे वो भी नहीं लगेगा, कोई खाएगा ही नहीं। मैं खा लूंगा, मेरे बार थोड़ी होगा उस दिन बर्थडे वाले। मैं तो लास्ट केक में कोई चीज मिक्स तो नहीं होता? नहीं वो वेज नहीं वेज होता है, वही एगलेस वाला केक। मैं वही मैं पूछ कहाँ से रही हूँ, गार्डन से मंगाएगा? हाँ जैसे वो मासी के बर्थडे में कौन पूरा सा प्रॉपर तो खा लेगा पक्का? ट्रफिन का। चलो भैया है प्रॉपर खा लेगा। पैसे कौन देगा? ऐसे पैसे तो हम देंगे, जितना मर्जी वो कर ले डिसाइड। अब इसने H&M की एक पैंट भी मैंने मंगा के दे दी है भाई इसको। अब ये पास, इसको मैंने वादा किया है अगर सही नंबर आ गए, कुछ हो गया तो भाई
इतना मोटा संगल बनवा दूंगा तुझे, चांदी का, गोल्ड का नहीं। और चांदी की 3 लाख रुपये करोगे आसपास। हो चुका है ब्लॉग के एंड का, और टाइम तकरीबन 12:15 के आसपास का टाइम हो चुका है। अभी सार्थक ने डिलीवरी मंगाई है, इंस्टामार्ट से कुछ मंगाया है। इसमें क्या मंगाया? फेस क्रीम, फेस वॉश, पता नहीं 2-3 चीज़ें मंगाई हैं भैया। वो तो मंगाते हैं चाहे रात को आधी रात हो, चाहे जब मर्जी हो। जब क्या वो गलत था, गले में खराश हो रहे हैं। आजकल इतना फायदा हो गया कि जब चाहो कुछ भी मंगा लो, जब चाहो कुछ भी मंगा लो। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई ये है कि मतलब जितने भी प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फैमिली मेम्बर आते हैं शॉप पर, अगर मैं अवेलेबल होता हूँ वहाँ पर मिलता हूँ तो उनसे ज़रूर मिलता हूँ भाई। कई बार है 7 अप है, ये और मंगाई है वो क्रीमें है ना फ्रीज़ वाली। तो गाइस मैं ज़रूर मिलता हूँ उनसे। इन केस कभी भी मतलब जैसे अगर कोई कस्टमर हो या कुछ हो, 2-4 मिनट हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भी वेट कर लेते हैं, उनको भी पता है, और मिलकर ज़रूर जाते हैं। थैंक यू सो मच यार, आप इतनी दूर से आते हो, मिलने के लिए आते हो भाई। आपका हाथ जोड़कर शुक्रिया भाई, हाथ जोड़कर शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस स्कॉट विद सार्थक चैनल में पनीर टिक्के की बिना गैस जलाए भाई देख लेना, रेसिपी बहुत बढ़िया बनी है। ये तो पूरी प्रॉपर सब्जी बन गई है, पनीर टिक्का भी आप बोल सकते हो, सब्जी भी बोल सकते हो पनीर की, पनीर शिमला मिर्च वगैरह की। क्योंकि तो वो सीख में डाल दे तो टिक्का हो जाता है, उसको खोल दो तो सब्जी हो जाती है। तो गाइस अगर इसको स्मोकी फ्लेवर देना हो तो बंदा थोड़ा सा कोयले का जो अंगार होता है वो उसमें दे सकता है, या स्टिक में लगा के पूरे गैस पे जला दो, उसकी स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो गाइस मैं आपको बताऊं तकरीबन मेरा 280 के आसपास का खर्चा हुआ था, और इसमें 4 प्लेटें आराम से बन जाएंगी। तकरीबन ये समझ लो कि अगर बाहर अगर रेस्टोरेंट खोले कुछ करें तो इतनी लागत के अंदर आराम से बंदा 3 गुना कमाई तो है ही है भैया इसके अंदर। मतलब मेहनत भी ये सारी चीज़ें हैं। मेहनत के साथ कमाई भी सब कुछ, मेहनत भी आपको गाइस मेहनत करो तो अच्छा मतलब प्रॉफिट हो जाता है। अगर मेहनत करो किसी भी तो काम में मेहनत करोगे तो भगवान अपने आप उसका फल देते ही देते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। कोई भी तो गाइस जब मुझे याद है भाई, मैं रोहिणी के अंदर मैंने शॉप खोली थी, जब मेरी शॉप की ओपनिंग थी, शॉप की ओपनिंग जन्माष्टमी वाले दिन हो गई थी, और 12 अगस्त को थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, सन भी याद है, सन था 2001। शादी के बाद खोला था ना? शादी से पहले खोला था। नहीं, आप उससे पहले नौकरी भी तो करते थे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं एमसीडी में था, मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद किसी और की शॉप पे मैं थोड़ा सा काम शादी से किया पहले खोला था? भूल हाँ जी, सन 2001 के अंदर मैंने खोला था। सन 2002 में शादी हो गई हमारी भाई। और पता क्या, अच्छा 1 में खोला था, 2 में शादी हो गई, तो 1 साल बाद हो गई ना, तभी तो मेरे को याद नहीं आ रही है भाई। भगवान के ऊपर भरोसा था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि काम सही चल जाएगा, और वाकई इतना अच्छा काम था। मैं और मुझे हर चीज में ये गोल्ड के कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें बना के देते ही रहते। तो भाई तब इतना गोल्ड इतना सस्ता था, तब कुछ ना कुछ कड़े साका को रहने थे, कड़े चैन अंगूठी, टॉपर्स मतलब कुछ ना मतलब कुछ जो चीजें एयरिंग थी। वगैरह मैंने बतेरे लिए थे। कई बार समझ नहीं आती थी तो मैं दे आती थी, कोई समझ पसंद नहीं आया कभी कुछ चेंज करा लिया। चेंज करा तो इसमें ये भी होता था कि जैसे ये है कि रोहिणी में शॉप थी, जब ओपनिंग वाला दिन था उससे पहले वाले दिन भाई दिल में बड़ी धक धक हो रही थी। गली के अंदर शॉप थी, वो बाहर मेन रोड था, उसके अंदर टच करके कम से कम 5-6 दुकानें छोड़ के अंदर। हाँ घरों में मतलब एक तरीके का मार्केट नहीं पड़ती थी वो, बिल्कुल भी नहीं मार्केट। तो मेरे पुराने कस्टमर थे। मैंने भाई जब मैंने किसी की शॉप पे काम किया था, उधर कस्टमर बना लिए थे, फिर उनके घर जाके चौथी मंजिल पे सीढ़ियाँ चढ़ना, मतलब वहाँ पे फ्लैट्स हैं, MIG फ्लैट्स हैं, दूसरे LIG हैं, सारी फ्लैट हैं, चौथी फ्लोरों पे जाओ, कार्ड दे के आओ उनको। मगर उसके बाद माता रानी ने बहुत कृपा दिखाई, और हमारे प्यारे जो कस्टमर थे उन्होंने कृपा दिखाई। एक बात पर इन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया बस, क्योंकि इन्होंने ना अपनी काम तो जमा ली। मैंने भी सिलाई का इतना अच्छा काम सीखा था, और मैं क्या नाम है वो शादियों वाले कपड़े भी सिलती थी खुद। इतनी मेरे कस्टमर थे, इनको 10 बार बोलती रही मेरी भी खुलवा दो। तो गाइस अब कहते नहीं बैठ के खा, तू बैठ के खावल बिठा के खिला के। तो गाइस हरामी बन गई है। बस नहीं, सिलाई का काम ये होता है जैसे आप अपने जेंट्स का करते वैसे मैं अपनी लेडीज का करती। यार पता क्या है, इतना हाहाकार करना ना अच्छा बात नहीं है। काम नहीं, काम होता है। मुझे पता है काम होता है, सीधी सी बात है। मगर बस कुछ मिस्टेक हुई थी उसमें। रोहिणी में साथ वाली जो मेरी शॉप अपनी परचेज की हुई थी, उसके साथ वाली शॉप भी मुझे मिल रही थी, कहती वहाँ पर आप खुलवा दो, मगर जो किस्मत को मंजूर गाइस। मगर उन्होंने कहा नहीं खुलवानी। तो गाइस कोई बात नहीं, अब थोड़े टाइम में बढ़िया से एक कैफ़े खोलेंगे, फिर आपको बुलाएंगे सबको वहाँ पर, और मिलते हैं आपका नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।